ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि के विषय में। जी हाँ, सिंह राशि वालों, राहु, शनि और गुरु अब से लेकर आने वाले 2.5 वर्षों तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको असीम सफलता प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। राहु ग्रह आपके जीवन में किन चीजों को लेकर आपको पैशनेट बनाने वाले हैं, किन चीजों से आपका अटैचमेंट बढ़ाएंगे, वही शनि ग्रह किन क्षेत्रों में आपसे जबरदस्त मेहनत करवाने वाले हैं और आपके कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं, वही देव गुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके जीवन के किन क्षेत्रों में मिलेगी, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, यह वीडियो 3 पार्ट में रहने वाली है। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि राहु ग्रह आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, दूसरे पार्ट में हम शनि के रोल को समझेंगे और तीसरे पार्ट में हम देवगुरु बृहस्पति के ब्लेसिंग्स को जानेंगे। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसको धैर्य के साथ देखा तो आप आने वाले अपने 2.5 वर्षों का रोड मैप बना सकते हैं। और यदि आपका ज्योतिष में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप अपनी कुंडली देखकर भी इस वीडियो के माध्यम से आने वाले 2.5 वर्षों में आपके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है, इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम राहु ग्रह की। देखिए, सिंह राशि वालों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह कहा गया है, राहु को मायावी ग्रह भी देखा जाता है, राहु को इल्यूजन से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन राहु केवल निगेटिव एनर्जी ही नहीं है, बल्कि इस कलयुग का राहु को राजा भी कहा गया है और राहु भर भर के पैसे देने का भी कार्य करता है। राहु को अगर देखा जाए तो शार्प माइंड का भी कारक कहा जाता है। इसके साथ ही चोरी, भय, छल, कपट, सेक्रेटिव सर्विसेज और इसके साथ ही चलचित्र, इंटरनेट, इन सभी चीजों का जो कारकत्व है वह राहु ग्रह के पास है। ऐसी चीजें जो आभासी तौर पर हों, जो हमें दिखाई नहीं देती, उनमें भी राहु का प्रभुत्व होता है। ऐसे में सिंह राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और राहु का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव से हो रहा है, वही केतु आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु वर्तमान समय में कुंभ राशि में है, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक ये कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। लेकिन अब से लेकर आने वाले समय में राहु जब 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। सप्तम भाव से गोचर करते हुए राहु सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ दिलाएंगे। लंबे समय अवधि से यदि आपका सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ था तो उन कार्यों में आपकी गति आने वाली है। रुके हुए कार्य आपके बनते नजर आएंगे और सरकारी क्षेत्र में कोई उच्च पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सरकारी क्षेत्र में ये बहुत अच्छे लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। देखिए, भले ही आप शनि की ढैया के प्रभाव में क्यों न हो, सप्तम भाव से गोचर करते हुए राहु राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को बहुत अच्छे बेनिफिट 5 दिसंबर 2026 तक देने वाले हैं। सप्तम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो एक चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिंह राशि वालों, ये राहु आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि राहु जब सप्तम भाव में है तो आप अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा अटैच होते नजर आएंगे और साथ ही आपके जो जीवन साथी हैं वो इस वक्त के दौरान आपको नहीं समझने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे और जब पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरेंगे तो कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। और आपको स्पष्ट कर दें कि 5 दिसंबर 2026 तक मैरिटल लाइफ में अलगाव जैसी स्थितियां, डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं और साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि राहु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर ये संतुष्टि प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे में क्या होगा, जो आप अपने पार्टनर से अपेक्षाएं कर रहे हैं वो चीज यहां पर आपको नहीं मिलेगी, तो आप दूसरी तरफ बढ़ते नजर आएंगे। दूसरा पहलू यह भी है कि राहु जब सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर को इतना स्नेह और प्रेम देने की कोशिश करेंगे कि पार्टनर उस भरोसे का फायदा उठाएंगे और आपके पीठ पीछे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा सकते हैं। तो ये टाइम राहु की वजह से मैं मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं देख रहा हूं। हालांकि बिजनेस व्यापार अगर आप कर रहे हैं, विशेष तौर पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े व्यवसाय है आपके,
किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड के व्यवसाय हैं, आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग वगैरह का आपका काम है, यह राहु 5 दिसंबर 2026 तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते नजर आएंगे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जीवन साथी पार्टनर से आपको धोखा जरूर मिलेगा। मैरिड लाइफ यहाँ पर अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान नहीं करना चाहिए। अगर पहले से पार्टनरशिप में कार्य चल रहा है तो उसमें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान सप्तम भाव से गोचर करते हुए राहु मैरिटल लाइफ को छोड़ दें तो रुपया पैसा भी देंगे, सरकारी क्षेत्र से लाभ भी कराएंगे और बिजनेस व्यापार में इंडिविजुअल अगर आप कर रहे हैं तो उसमें प्रगति भी देखने को मिलेगी। राहु ग्रह जो हैं ये 5 दिसंबर 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 7th हाउस से निकलकर 6th हाउस में आएंगे और केतु आपके 1st हाउस से निकलकर और 12th हाउस में जाएंगे। क्योंकि राहु केतु सदैव वक्री गति करते हैं, ऐसी स्थिति में छठे भाव में राहु के आते ही आपके जीवन में बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे और राहु आपसे शक्ति प्रदर्शन भी कराएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि लंबे समय अवधि से जो कोर्ट कचहरी आदि के मामले चले आ रहे थे उनसे आपको निपटारा मिलेगा, साथ ही आप उनमें विजय भी प्राप्त करेंगे। शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ में हालांकि छठे भाव में राहु जब आएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए समस्या पैदा करेंगे। किस प्रकार की समस्या कि वैसे भी आप सिंह के समान रहते हैं, आप लोगों के अंदर दबना रहना पसंद नहीं करते, लेकिन जब छठे भाव में राहु आएंगे तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी लड़ाई झगड़े की स्थिति आपके लिए निर्मित करते नजर आएंगे। किस प्रकार से कि आप किसी के साथ गलत होता नहीं देख पाएंगे, वो चाहे आपका अपना हो या पराया हो। आप अगर उस व्यक्ति के साथ कोई गलत कर रहा है तो आप वहां पर खड़े होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप शत्रु भी इस समय अवधि के दौरान बनेंगे, लेकिन वो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बुद्धि आपकी काम करने लगेगी, आप अपने बुद्धि बल से बहुत सारी चीजों को मैनेज करते नजर आएंगे, क्योंकि केतु आपके 1st हाउस से निकल जाएंगे। जो कंफ्यूजन की स्थिति चल रही थी उस कंफ्यूजन की स्थिति से आप बाहर जरूर निकलेंगे और शार्प माइंड होगा आपका, आप अच्छे तरीके से काम करते नजर आएंगे। फिर से कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ध्यान रखिएगा 6th हाउस में राहु आ रहे हैं, लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा था, अटेम्प्ट दे रहे थे, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। 5 दिसंबर 2026 के बाद जब राहु 6th हाउस में आएंगे तो ये कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता आपको जरूर दिलाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग गलतियां कर सकते हैं कि हो सकता है कि आप जिस एग्जाम या जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो हो सकता है मेन एग्जाम आपका क्लियर ना हो, उससे नीचे के रैंक का एग्जाम क्लियर हो, तो आप उस नौकरी को प्राप्त करने के बाद छोड़ दें। ये गलती आपको नहीं करनी, नहीं तो जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनते हैं। अगर आप कारपोरेट सेक्टर के अंदर भी जाना चाहते हैं, हाई पोस्ट पे जाना चाहते हैं या पहले से आप काम कर रहे हैं, तो आपके प्रमोशन वगैरह के भी चांसेस 5 दिसंबर 2026 से लेकर और जून 2028 तक बनेंगे। काफी अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। आपके अंदर सेवा का भाव जागृत होगा, लेकिन जब 6th हाउस से राहु गोचर करेंगे तो ये थोड़ा नींद को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि केतु जो हैं वो आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जॉब तो मिलेगी, अच्छा करेंगे, कर्ज से बाहर निकलेंगे, जॉब में सेटिस्फेक्शन भी आएगा, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा नहीं, मेरी योग्यता के अनुसार ये चीज नहीं है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस भी चीज को जब आप 5 दिसंबर 2026 के बाद अगर सरकारी क्षेत्र में जॉब मिलती है, आपको जिस लेवल की मिलती है जरूर कीजिएगा, उसके साथ साथ तैयारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर। समझ लेते हैं कि शनि का प्रभाव सिंह राशि वालों आपके जीवन पर कैसे रहेगा। तो वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है और ये 11 दिसंबर 2026 तक वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। शनि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में है। शनि आपके छठे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में वक्री हैं। तो सिंह राशि वालों सबसे पहली बात ये समझना होगा कि ये छठे भाव जो कि रोग ऋण और शत्रु का है, और 7th हाउस जो कि आपके बिजनेस पार्टनरशिप का, जीवन साथी का, साथ ही डेली इनकम का है, जो आपके सामने ठीक दुनिया है, पूरे लोग हैं, वो सप्तम भाव है। तो यहाँ पर जब ये वक्री हो रहे हैं तो आपसे ये संकेत दे रहे हैं कि सिंह राशि वालों अब से लेकर आने वाला जो समय है यह आपके जीवन में ऑडिट करने का टाइम है, यानी कि रीथिंक करने का टाइम है। किन चीजों को लेकर, अगर आपने कहीं लोन लिया है या लोन के बारे में सोच रहे हैं, शत्रु संबंधित कोई समस्याएं चल रही हैं, मैरिटल लाइफ को लेकर पिछले समय में जो आपने डिसीजन लिया है उस डिसीजन पर एक बार पुनर्विचार करने का संकेत शनिदेव आपको दे रहे हैं। तो थोड़ा सा सप्तम भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर कि आपको बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप चलेगी कि नहीं चलेगी, जीवन साथी के साथ में आपको कैसे आगे बढ़ना है, इन सभी चीजों का रीथिंक आप जरूर करें
ऑडिट करें और फिर उसके बाद डिसीजन लें। अब देखें अष्टम भाव से शनि का जब गोचर हो रहा है तो अष्टम भाव चोट चपेट दुर्घटना का, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष तंत्र मंत्र का, रिसर्च का, डाटा एनालिसिस का और आपकी आयु का होता है। तो निश्चित तौर पर शनि जैसे ग्रह जब 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आयु लंबी करेंगे, आयु में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन 8th हाउस से शनि जिस भाव में जाते हैं वहां से ये कष्ट दुख अवश्य देते हैं, पीड़ा अवश्य उत्पन्न करते हैं। यदि आप उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर जिम्मेदार नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं तो ये आपको परेशानी देते हैं। अब इस चीज को अच्छे से समझिए कि जब शनि वक्री हैं, वक्री के बाद ये मार्गी हो जाएंगे, लेकिन 3 जून 2027 तक ये आपके 8th हाउस से ही गोचर करेंगे। तो ये संकेत दे रहे हैं कि आप आकस्मिक धन लाभ के चक्कर में कहीं अपने पैसे को गलत जगह पर न लगा दें, यानी कि अपने धन कमाइए, आप धन की तरफ आगे बढ़िए, लेकिन गलत जगह पर पैसा आपको नहीं लगाना है। दूसरी बात कि 8th हाउस चोट चपेट दुर्घटना का है, तो अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा शनि फिर आपको इसी भाव से रिलेटेड कष्ट भी दे देंगे। इसके साथ ही आकस्मिक धन लाभ की योग आपके लिए बनाएंगे। अगर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चला रहे हैं या इसके बारे में आप सोच रहे हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए दिसंबर 2026 के बाद अच्छे योग बनेंगे, आपको लाभ भी मिलेगा। जो लोग अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष तंत्र मंत्र इन सभी चीजों से जुड़े हैं उनके लिए भी शनि का गोचर अच्छा रहने वाला है। अब देखिए 3 जून 2027 तक शनि की जो दृष्टि का प्रभाव रहेगा, ये तीसरी दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। 11 दिसंबर 2026 तक ये वक्र दृष्टि से देख रहे हैं 10th हाउस को। तो अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, जिस भी कार्य व्यवसाय में हैं, आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको क्या करना है, 3rd दृष्टि पड़ रही है तो अपने करियर में सफलता प्राप्ति के लिए इस समय मेहनत करना पड़ेगा। भाग्य का सहयोग थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, मेहनत आप करेंगे तो रिजल्ट्स आपको देंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि ये कहती है कि डिसिप्लिन दिखाइए। ठीक है, तो यहां पर 3rd हाउस तीसरी वक्र दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, तो अपने कर्मों को लेकर डिसिप्लिन रखिए, सही टाइमिंग उसकी रखिए। ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने काम के प्रति कर्मठ रहिए, तो शनि की वक्र दृष्टि का नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो नौकरी छूट जाएगी, नौकरी में परिवर्तन आएगा, कार्यस्थल पर लोगों के साथ में वाद विवाद बढ़ेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि सिंह राशि वालों, मैं आपकी जो समस्या उसको समझ रहा हूं। शनि जब वक्र दृष्टि डालेंगे 10th हाउस पे तो 11 दिसंबर 2026 तक ये थोड़ा सा संघर्ष देंगे। हालांकि मार्गी होने के बाद ये वृषभ राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं और 10th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, तो उतना निगेटिव रिजल्ट ये नहीं देंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए कन्या राशि पर डालेंगे 2nd हाउस पर। तो जब 2nd हाउस पर ये दृष्टि डालेंगे तो पारिवारिक जीवन पर थोड़ी सी खिन्नता ये पैदा करेंगे, आपके रिलेशंस को ये खराब कर सकते हैं। ठीक है, अपने खान पान को आपको नियंत्रित बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, थोड़ा सा दांतों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए वाणी पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। मैंने कहा आकस्मिक धन लाभ की योग भी ये बनाएंगे, धन संचय भी आप करते नजर आएंगे, लेकिन अगर आप अत्यधिक लालच में फंसेंगे तो संचित धन को बर्बाद भी कर देंगे। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनेगी। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में कार्यरत हैं जहां पर आपकी वाणी की बहुत ज्यादा महत्वता है, आपकी वाणी ही सब कुछ है, तो आपको आने वाले समय में दिसंबर 2026 तक थोड़ा सा अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि उसके बाद आपके लिए चीजें ठीक हो जाएंगी जब शनि मार्गी होंगे। उसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव कहाँ रहेगा, तो शनि आपके 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस आपकी संतान, प्रेम संबंध, आपकी एजुकेशन का है। अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो आपका पंचम भाव यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि जो आप अभी कर्म कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपकी संतान को भुगतना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में विच्छेद की स्थिति आ जाएगी, उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करेंगे और साथ ही आपके डिसीजंस 2027 के बाद जो शनि हैं ये आपके अष्टम भाव से निकलेंगे और 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, जहां से आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो शनि जब 9th हाउस से गोचर करेंगे तो 9th हाउस धर्म का है, भाग्य का है, लंबी दूरी की यात्रा का है, हायर एजुकेशन का भाव है और साथ ही पिता का भी भाव माना जाता है। तो जब शनि 9th हाउस में नीच के होंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा ये आपके भाग्य में कमी करेंगे, आपकी मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। लेकिन 9th हाउस से रिलेटेड चीजों में अगर आपको लाभ प्राप्त करना है, भाग्य का सहयोग चाहिए, तो शनि ये संकेत दे रहे हैं कि 9th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर आपको नैतिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी,
पिता के साथ संबंधों को अच्छा करना पड़ेगा, उनको उनकी सेवा आपको करनी पड़ेगी। अगर पिता नहीं है तो पिता समान तुल्य व्यक्तियों का सम्मान आपको करना पड़ेगा। अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो शनि भाग्य में वृद्धि करेंगे और धर्म का पालन आपको करना पड़ेगा। यानी कि आप धर्म विमुख नहीं होते हैं तो 9th हाउस में नीच के बैठे शनि भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो रहेगी वो आपके लाभ भाव इच्छा पूर्ति के भाव पर रहेगी। तो जो असीमित इच्छाएं थी उनमें कमी लाएंगे, लालच में कमी करेंगे, आप प्रैक्टिकल होकर अपने लाइफ के अंदर चलेंगे और धन लाभ की स्थिति को भी बनाकर रखेंगे। क्योंकि शनि की दृष्टि जब 10th हाउस 11th हाउस पर हो, छठे भाव पर हो, 8वें भाव पे हो, 12वें भाव पे हो तो अच्छे रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी, समाज के अंदर प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल सर्कल भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग स्कूल कॉलेज एनजीओ चलाते हैं, अचानक से सडन आपके मन में ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आपको इन चीजों से जुड़ना चाहिए, है ना। अब देखिए शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव वो कहाँ पे डालेंगे, 3rd हाउस पर डालेंगे। तो आपके ये संघर्ष में कमी लेकर आएंगे, मेहनत कराएंगे, मेहनत से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार आपको देखने को मिलेगा, ट्रेवलिंग होगी, ट्रेवलिंग से आपको लाभ होगा, ठीक है। इन सब चीजों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी क्षेत्रों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन देखिए जब 3rd हाउस पर ये दृष्टि डालेंगे तो उस समय अवधि के दौरान आपको ओवर कमिटमेंट करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। छोटे भाई बहनों का हक मत मारिए, उनके साथ संबंध अच्छे बनाकर रखिए, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देते नजर आएंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा वो आपके 6th हाउस पर रहेगा। आपको स्पष्ट कर दें कि मैंने कहा कि शनि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर अगर आप नैतिक तौर पर जिम्मेदार नहीं होते, रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं अपने आप को, तो 10वीं दृष्टि जहां पड़ेगी वहां पर ये सर्वनाश करना शुरू कर देते हैं। तो नौकरी छुड़वा देंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे तो नौकरी जाएगी, अगर देखा जाए तो मेहनत नहीं करेंगे, भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो नौकरी में प्रॉब्लम आएगी, कर्ज आपका बढ़ता चला जाएगा, रोगों से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति शनि बनाएंगे। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, 9th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, तो धार्मिक बने हुए हैं तो नौकरी में पदोन्नति भी देंगे, साथ ही आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय भी दिलाएंगे और रोगों से ये मुक्त भी कराएंगे। तो जीवन पर सिंह राशि वालों देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा, तो वर्तमान समय में बृहस्पति जो हैं ये आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में उच्चगत अवस्था को ये प्राप्त किए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर पंचम के स्वामी है और अष्टम के स्वामी होकर 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं उनके लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का टाइम अच्छा है। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। साथ ही जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा रहने वाला है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान 31 अक्टूबर 2026 तक आपको इमोशनल फूल बनने से बचना चाहिए। कुछ लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं जो आपके लिए आपका फायदा उठा सकते हैं इमोशनल तौर पर। तो अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर पैसा दीजिए, तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि 31 अक्टूबर 2026 तक आपके 4th भाव पर रहेगी। निश्चित तौर पर यह समय ऐसा रहेगा जहां पर आपके सुख सुविधा में वृद्धि होती नजर आएगी। पारिवारिक जीवन आपका काफी अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होता नजर आएगा। साथ ही माता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी और घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। जमीन प्रॉपर्टी आदि का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप काफी लंबे समय से अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे, आपको उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, 31 अक्टूबर 2026 तक अच्छे योग आपके लिए बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं जो दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 6 हाउस को देखेंगे। मैंने पहले ही बताया 31 अक्टूबर तक आपके लिए नौकरी पेशा जीवन अच्छा है। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा क्योंकि राहु भी आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही अगर आप कर्ज से दबे हुए हैं तो धीरे धीरे करके कर्ज से बाहर निकलने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याओं से थोड़ा आपको बचना होगा क्योंकि स्वास्थ्य में ये पेट से जुड़ी हुई समस्या दे सकते हैं। अन्यथा इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी प्रकार के भोग विलास की चीजों में ज्यादा लिप्त रहते हैं तो ये लीवर की आपको समस्या दे सकते हैं। इसके साथ ही शनि के जो गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है 31 अक्टूबर तक शनि पर है। तो मैंने कहा अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष तंत्र मंत्र, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। अब देखिए 31 अक्टूबर 2026 से लेकर देवगुरु बृहस्पति आपके 1st हाउस से गोचर करेंगे जहां पर गुरु केतु की युति होगी और यहाँ पर ये 25 जनवरी 2027 तक रहेंगे। हालांकि 13 दिसंबर से ये वक्रीगत अवस्था में आ जाएंगे और वक्री ही अवस्था में 25 जनवरी 2027 को ये पुनः एक बार कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 31 अक्टूबर से लेकर जो जनवरी तक का टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा। सुख सुविधा आपकी बढ़ती नजर आएगी। संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं उसके लिए टाइम अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी और एजुकेशन के मामले के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा।
देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके 7th हाउस पर रहेगी। तो 31 अक्टूबर के बाद मैरिटल लाइफ में मैंने कहा था ना कि 11 दिसंबर तक थोड़ा रीथिंक करने का टाइम है, तो यहाँ पर बृहस्पति आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। साथ ही भाग्य में भी वृद्धि कराएंगे। और अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर 2026 के बाद आप कर लीजिएगा। अब देखिए फिर से एक बार 25 जनवरी के बाद अगर देखा जाए तो ये 13 अप्रैल 2027 तक अगर देखें तो ये कर्क राशि में ही रहेंगे। तो 2027 का जो वर्ष है वो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। स्पेशली भूमि भवन वाहन सुख सुविधा के लिए मकान भूमि प्रॉपर्टी का लाभ दिलवाएंगे और साथ ही अविवाहितों को विवाह का अवसर प्राप्त कराएंगे। नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत होगी आपकी, बिजनेस पार्टनरशिप में तो उससे लाभ होगा। विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त होते नजर आएंगे। 2027 मिड के बाद आप देखेंगे कि 2027 जून के बाद का जो टाइम होगा ये आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और जून 2027 के बाद अक्टूबर नवंबर 2027 के आसपास आपके घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होता नजर आएगा। साथ ही नई नौकरी की संभावनाएं उस समय अवधि के दौरान बनेगी। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ के फील्ड में अच्छे जॉब के योग यहाँ पे आपके लिए बनते नजर आएंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में भी आपका लाभ होगा। और आप देखेंगे जून 2027 के बाद जब आप शनि की ढैया समाप्त होगी आपके जीवन से, उस समय अवधि के दौरान मल्टीपल चीजों पर काम करते नजर आएंगे और कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों आपके लिए इन 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो बहुत ही शानदार बन रहा है। थोड़ी सी चुनौतियां हैं, हाँ आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। आने वाला